सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ अपने पैनल में दीपक सिंह जी, जो कि एक समाज सेवक भी है और आज से नहीं कई वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। कई संगठन कई मंडलों से इनका रहा है हमेशा नाता और समाज के हर एक कार्यों में आगे रहते हैं। उसके बाद मेरे दूसरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय यादव और तीसरे मेहमान हमारे पैनल में मौजूद है संतोष सिंह, जो कि समाज सेवक है और ये भी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज हमारे पास 3 मेहमान हैं और हम इनसे सवाल करते हैं, जैसे कि दिव्य महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश में हुआ, बताया जाता है 144 साल बाद ऐसा पर्व आया सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए ऐसा पर्व आया कि वो अपने इस दिव्य कुंभ को वहाँ जाके स्नान करें और अपने पाप और एक आस्था का एक प्रतीक है जो आज से नहीं कुछ सदियों से चल रहा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव। मेरा सवाल है अध्यक्ष जी आपसे कि दिव्य महाकुंभ क्यों हुआ? सरकार ने इतना बेहतर काम, इतनी बेहतर व्यवस्था है और इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में कि आज से नहीं कितने सालों से ये उत्सव आता तो वो हमेशा पर इतना कलेक्शन कोई भी सरकार नहीं करता। जो कि योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर, उनके कार्यकाल में ये कलेक्शन है, तो ये तो सराहनीय कार्य कि इसकी तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और कोई चीज़ अगर हमारे धर्म को लेकर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाती है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है अपने संगठन के माध्यम से और एक आम नागरिक के माध्यम से बात करें? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं, कितनी अच्छी बात आपने कही सनातन धर्म के बारे में। और सनातन धर्म हमारा अनन्य प्रकारों से, चाहे कुंभ हो, चाहे मंदिर स्थापना हो या बड़े बड़े मंदिर बनाने की बात हो, चाहे रामलला की मूर्ति विराजमान की, इन सब कामों में बहुत ही सराहनीय कार्य किया वर्तमान सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, जबरदस्ती सरकार ने। और रही बात बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ये एक अलग की बातें हैं। और साथ में जैसे आप लोग मीडिया प्रभारी हमारे लालजी भाई लखनऊ दर्पण न्यूज़ के साथ संपादक विशाल जी, ये लोग जो देश की छोटी छोटी आवाज़ बड़ी बड़ी बना देते हैं, इसके लिए तहे दिल से वंदन अभिनंदन धन्यवाद है। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई संतोष जी, बड़े भाई दीपक जी साथ हैं। मैं तो व्यापारी नेता उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के को नेतृत्व करता हूँ और साथ ही समाज की भी सारी बातें रखने के प्रयास में सदैव बना रहता हूँ। तो जैसे आपने बताई कुंभ की बात, कुंभ में इतना अच्छा कार्य हुआ जो 44 वर्ष बाद आता है, इसको बोलते हैं महाकुंभ बोलते हैं इसको, 12-12-44, तो 44 वर्षों के बाद जो आता है उसको महाकुंभ के नाम दिया गया। और इसमें बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ रहा, बहुत ही सुविधाएं हुई। और जैसे कुछ त्रुटियाँ हो जाना आम चीज़ है, कोई एक छोटा सा प्रोग्राम करिए सड़क पर, उसमें भी कुछ लोग रह जाते हैं कि हमने खाना नहीं पाया या पानी नहीं पाया और अव्यवस्था थोड़ी बहुत हुई है। तो हर चीज़ अव्यवस्था पर ही न ध्यान दिया जाए, जो व्यवस्था हुई उस पर भी ध्यान दिया जाए। बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी, जैसे उसी कुंभ में जो है मंडलेश्वर जी श्रद्धेय नेता जी की भी मूर्ति लगी, किसी भक्त ने लगाई वहाँ पर। और कई मुस्लिमों की भी हमें जो हमने YouTube चैनल में देखा और कई चैनलों में तो उन्होंने भी फ्री गाड़ियाँ चलाई यात्रा के पर्पज से, लोग 20 किलोमीटर के पैदल में। और एक सवाल है मेरा आपका
जैसे कि आपने बताया अव्यवस्था हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, अव्यवस्था हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मनुष्य की जीवन की बात जहाँ आती है वहाँ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना चाहिए और सवाल उठाना भी चाहिए। किसी धर्म के लिए नहीं, एक व्यवस्था के लिए सवाल उठाना चाहिए। भाई जो भगदड़ हुई एक बार नहीं 2 बार, और देश की राजधानी के वीआईपी स्टेशन, जहाँ ये मान के चलिए अगर हमारे देश की राजधानी के सबसे बड़े स्टेशन का ये हाल है तो छोटे स्टेशनों का क्या है? प्रशासन को 18 से 18 घंटे लगे इसको स्वीकार करने में कि यहाँ पर पड़े। और जान के ताज्जुब होगा आपको कि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास और महज 5 किलोमीटर की कुछ दूरी पर राष्ट्रपति आवास, महज 3 किलोमीटर पर संसद भवन, जहाँ पे खड़े होकर हमारे रेल मंत्री जहाँ पे खड़े होकर रेल मंत्री जी ने ये बोला था कि दिव्य महाकुंभ के लिए सारी व्यवस्थाएं रेल मंत्रालय ने कर। मैं देखिए इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्या मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक इंसान जो भी अपने परिवार का एक सदस्य विस्तारित हो, किसी ने बाप खोया, किसी ने माँ खोई, किसी ने भाई, एक बार होता तो समझ में आता नाकामी, दोबारा हो गया, इसको आप इसको किस नजर से देखते हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। ये नजरिया आम जनता का है, आम जनता हर तरीके से देख रही है। इसमें स्टेशन स्पीकर की गलती है। उसने अगर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनी थी ट्रेन, तो या तो उसको कुछ देर ट्रेन को, जिसका टाइम था मान लो 10 मिनट, उसको 15 मिनट कर देते, 20 मिनट कर देते। रेलवे अधिकारी के पास था उस समय, हम समझते हैं उस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आनी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे चली गई। उस गाड़ी को उन्होंने इतनी जल्दी अनाउंसमेंटिंग की थी कि उससे उस भगदड़ में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो असहनीय लोग थे चलने उतरने सीढ़ियों पर, उन लोगों की घटना हुई है। ये बड़ी ही निंदनीय घटना हुई है और जिनके परिवार के लोग खत्म हुए हैं उनको भगवान आत्मा शांति दे। हमारी तरफ से भी नम्र है, निवेदन है कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मगर अब जो घटना हो गई है उस घटना को बार बार दोहराना अच्छी चीज नहीं मीडिया पर, मीडिया पर। मगर ये जनता की आवाज है और देखिए दिखाना भी जरूरी है। इस बात को रोकेगा, मैं कोई बात नहीं उठा रहा। देखिए मेरा किसी चीज को लेकर, मेरा जो चीज की व्यवस्था होती है, अगर उस पर सवाल, ये व्यवस्था पे ही मेरा प्यार है, अगर व्यवस्था पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा तो साहब कौन सवाल उठाऊंगा? आपकी बात जायज है, हम समझते हैं व्यवस्था हुई है थोड़ा बहुत इस बैलेंस, मगर उस व्यवस्था को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड करना चाहिए। और जिन लोगों को वहाँ हुई है दुर्घटना वो तो निंदनीय रहा। अब एक व्यक्ति के चक्कर में ऐसा हो गया, मगर लाखों दर्शक कितने लोग मरेगा आपको मालूम? देखिए उस चीज़ को ज़्यादा हमसे मत करवाइए। और वो मीडिया कई प्रकार के चैनलों द्वारा हुई है और बार बार हमने कहा कि हम उस चीज़ को ज़्यादा नहीं गौर करते हैं। चलिए तो आपसे व्यवहार के विषय में ही बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मौजूदा सरकार ने जो कि योगी जी को, योगी मोदी जी की सरकार है, योगी जी की आपका उत्तर प्रदेश में, मोदी जी की आपके भारत में है, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था सरकारी और सर्विस क्लास के लिए बजट में आया है कि 12 लाख रुपये जो बजट आया, तो व्यापारियों के लिए सरकार सोच रही है और तत्परता से उस पर कार्य भी कर रही है। और इस पर कार्य जमीन पे भी हम लोग को भी दिखता है कि जमीन पे चीजें हो रही है। पर अब इस पर आप एक व्यापारी लेता है, तो मैं आपसे व्यापार के संबंध और व्यापारियों के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो हमको नहीं दिखाई दे रहा वो शायद आपको हो। मैंने तो ये बात रखी और जमीन पर, जैसे भी अभी MSME योजना सरकार चला रही है इतने सालों से, अब ये 12 लाख का टैक्स रिबेट भी मिल गया है, तो व्यापारी संतुष्ट है सारी चीज़ें। देखिए जो हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने इस बजट को पास किया है, उससे व्यापारी बहुत ही
कुछ तो नहीं है, मगर कुछ भी रहना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि पहले क्या था कि 5 लाख तक था, इस बार 12 लाख तक हुआ। और साथ ही साथ में जैसे उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जो ऋण की सुविधा दी थी सरकार द्वारा तो चिन्हित है, मगर यहाँ पे बैठे हुए जो भी कर्मचारी बैंक के हैं वो लोग अपनी कमीशनबाजी के चक्कर में उस कार्य को, उस पेपर को आगे नहीं बढ़ा रहे, उसको डिले कर रहे हैं। हम उस पर लगे हुए हैं। अभी हमारे गौरी बाजार में यूनियन बैंक में आधार कार्ड के सेशन जो है उसमें भी 200 रुपये की लूट की, मगर हम जब पहुँचे हमको पता चला, फिर उसके हम जाँच की तो उसमें 84 रुपये कुछ पैसे का वो फीस है, सरकारी शुल्क है, प्लस 15 रुपये कुछ पैसे GST, मतलब 100 रुपये की बात थी। तो हमने उससे बात रखी कि साहब 200 रुपये क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा सर ऐसी बात, हमने कहा आप कहीं नहीं ले सकते, यदि आपका कार्य नहीं हो पा रहा तो आप सरकार से इस बात को रखिए, आप आम जनता और व्यापारी को मत परेशान करिए। और रही बात बैंकों में हमने कई मैनेजरों से बात की, उनसे हमने ये कहा कि व्यापारियों के लिए जो भी ऋण और जो भी GST पे वाले हैं व्यापारी हमारे, उन पर अलग तरीके का अलग तरीके से जो ब्याज लगाया जाता है उसको न लगाया जाए। और ये हमारे जो पेटीएम, भारत पे और गूगल पे, ये इन लोगों की भी तरफ से बड़ी शिकायतें आ रही व्यापारियों की कि जो पैसा चला जाता है ऑनलाइन के तहत उसमें ये लोग मिस्टेकन पैसा रोक रहे हैं, मतलब मिस्टेक करके बना के 2000 देते हैं। उसकी जांच करने पर अगर छोटा व्यापारी है, जांच करने में जाता तो उसका अकाउंट रोक देते हैं, उसका अकाउंट सीज कर देते हैं। और रही बात GST अधिकारी वालों की भी यही समस्या है, और छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको निवारण करने में लगे हुए हैं हम लोग, और जल्द ही निवारण कर लेंगे सरकार के साथ। जैसे कि आपने ये सुना, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में प्रदेश अध्यक्ष जी का है, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छी रखी। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रही जाती हैं, जो उनका कहना था कि व्यवस्थाएं सब रहती हैं पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उन व्यवस्थाओं के आगे ये सब चीज़ें ध्यान देगा। हालांकि सरकार की नीतियाँ और पॉलिसी से व्यापारी और व्यापार मंडल भी संतुष्ट है। उनकी बातों से जुड़ा हुआ मैं बात करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दीपक भैया जी से, जो एक समाज सेवक भी है। मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे खत्म हुआ। देखिए सवाल ना करना सही है पत्रकारों के लिए, जो सवाल रखना सही नहीं, रखना सही। आप जो सवाल चाहें वो आप कर सकते हैं, जो सवाल हो। देखिए जैसे कि ये अभी हमारे पैनल में आते दिन ने बताया कि सर आप बार बार, देखिए हमारे चैनल में तो ये पहला, बाकियों का मुझे नहीं पता। अगर प्रशासन की कमियों को हम नहीं बताएंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? अगर हमारी आवाज़ को रोक देना ही संवैधानिक अधिकार हो गया है नेताओं का, तो हमारी डिबेट का क्या मतलब होगा? अगर कहीं कोई त्रुटि है तो मेरे अनुसार छोटा भाई होने के नाते, मेरा एक पत्रकार होने के नाते कर्तव्य लगता है इस चीज़ को उल्टा जाता है, साहब ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये चीज़ें हो गई। क्योंकि देखिए एक बार गलती होती है, दोबारा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कहीं पे इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतना राजधानी जो कि इतना बड़ा सिस्टम है, कम से कम हजारों में CCTV कैमरा होंगे रेलवे स्टेशन। अगर कहीं पे इतनी संख्या में कोई लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो वहाँ पे CCTV कैमरा से पता चल जाता है सर कि ये लोग आ रहे हैं। वो व्यवस्थाएं मैं 20 मिनट की दूरी पे सारे कार्यालय, उसके बाद भी अगर हमारे प्रशासन को 18 घंटे लगे ये स्वीकार करने में कि साहब भगदड़ हुई, वो तो मानने को नहीं तैयार थे कि भगदड़ हुई, वो ये नहीं मानने को तैयार थे कि यहाँ कुछ हुआ। एक आम इंसान की जान की कीमत इतनी भी नहीं है क्या कि उसको स्वीकार कर लीजिए साहब आपकी हाँ हुई। बस मेरा यही था, अगर ये दर्द मेरा नाजायज है अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो ये गुना भी मैं स्वीकार जो भी बात आपने मुझे जिससे रखा, उन्होंने बिल्कुल साफ लहजे में जो कुछ निकल पड़ा आपको आपके मीडिया के माध्यम से,
लोगों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करें। बाकी बची खुची जो भी है बात हम पूरा किए। अब जैसे रेलवे की बात ले लो, रेलवे की जो व्यवस्थाएं हैं वो रेलवे पर डिपेंड है और उसमें भी एकाएक कुछ टेक्निकल खराबी हो जाने के कारण अगर गाड़ी 4 नंबर में है और उसको उठा करके 3 नंबर में डालना है, ठीक है, तो उसमें ये नहीं देखता है जो रेलवे विभाग। अब पटरी कोई टूट गई अचानक, कानपुर से लखनऊ आ रही है गाड़ी, अब प्रोटोकॉल हुआ कि भाई ऐसा है कि इसको ये गाड़ी 4 नंबर में आएगी। एकाएक रेलवे विभाग को खबर मिली कि भाई साहब ये पटरी में दिक्कत है, इस लाइन नहीं इस लाइन में गाड़ी आएगी। अब उसमें भगदड़ मचना स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ पब्लिक है। अब पब्लिक को कोई मना नहीं कर सकता है। जिससे कुंभ की बात ले लो, ये कोई नई बात नहीं। अब हम लोग जब बचपन में थे, बिल्कुल सही बात है। इसमें 1 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। जैसे कि हम दीपक भैया ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, मतलब हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, कुछ ही दशक को चले जाते हैं, 2013 से ले लें। हर बार कुंभ में ऐसी भगदड़ें होती हैं, पर उससे हमारे प्रशासन ने सीखा। सवाल ये, अगर हर बार ये चीज़ें हो रही है तो क्या बेहतर आपने किया? देखो ये टेक्निकल फॉल्ट हैं, इन पे जो है ये आए दिन आज नहीं होता आया है, होता रहे। और जहाँ भीड़ है वहाँ भगदड़ होती रहेगी, वहाँ भगदड़ होती रहेगी क्योंकि उसमें कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं और वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस प्रकार कैसे चलना चाहिए। उसमें धैर्यवान भी व्यक्ति होते जो धीरे चलते हैं, एक जवान व्यक्ति है वो उसको रौंदता हुआ। तो गलती किसकी है, प्रशासन की है कि आम जनता की है? नहीं, इसमें आम जनता की है, हम प्रशासन की नहीं। और रही बात आपने अभी विजय सिंह से प्रश्न किया कि वहाँ PM ऑफिस है, वहाँ CM ऑफिस है, वहाँ DM ऑफिस है और इतनी देर लग गई है, तो देर का मतलब एक प्रोटोकॉल होता है। जब एक सिस्टम है कि विशाल जी मुझको ये बात बताएंगे तभी हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटोकॉल। अगर अदरवाइज कोई पर्सन बाहरी हमको खबर दे दे कि ये हताहत हो गया तो हम विश्वास नहीं, क्योंकि मेरा एक प्रोटोकॉल है कि विजय द्वारा ही मैं अवगत कराया जाऊंगा, तभी उस बात को हम मान के चलेंगे कि हाँ ये कुछ, तभी हम उसको पब्लिक में बात को डालेंगे कि ये चीज़ हो चुकी है, चाहे वो 10 घंटा लग जाए और चाहे 12 घंटा लग जाए। और बताइए, देखिए आम जनता प्रोटोकॉल के भेंट चढ़ रही है और हमारे समाजसेवी दीपक सिंह जी का कहना है कि गलती जनता है। बिल्कुल बेशक गलती जनता है कि जनता ने कुंभ जाने और स्नान करने का फैसला किया। ये गलती उन सब भक्तों की है जिन्होंने इस सरकार, इस प्रशासन पर विश्वास किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि चलो एक बार हो गया, अब दोबारा हमारी जान नहीं जाएगी। और फिर से वही दृश्य देखने को मिला जो एक बार देखने को मिला। ये जो है आज अनंत से चला आया। जब हम लोग छोटे थे, बैल गाड़ियाँ चलती थी, गंगा किनारे हम लोग जाते थे स्नान करने के लिए, रात में रुकना गंगा किनारे और बढ़िया भोजन घर से ले जाना और वहीं पे खाना। तो कुछ हमारे ही परिवार के उपद्रवी बच्चे होते थे जो कि तार नहीं पा रहे हैं, लेकिन गंगा जी में उछल गए। कुछ बार गाड़ी को खेत नहीं पा रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे घुसेड़ दिए, अब उसमें हाथ टूट गए, पैर टूट गए। तो ये जो जनता है और आपके भी है, देखो मीडिया चैनल कोई ये बता रहा, कोई वो बता रहा, किस किस को रोको और किस तरीके से आप देखोगे, किस नजरिया से देखोगे। अभी देखो वहाँ पर संसद भवन में बात हो रही है, अब वहाँ नजरिया सब है, कोई टट्टी देख रहा तो कोई कूड़ा देख रहा तो कोई क्या देख रहा। और जो अच्छे लोग हैं वो देख रहे हैं सनातन धर्म का प्रचार हुआ, विश्व में इसकी ख्याति बढ़ी सनातन धर्म। नहीं ये बात सही है। तो ये देखिए इतना बड़ा पर्व है और सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, जो भी बाबा की सरकार ने। जो ख्याति की बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज है।
ये एक मॉडल के रूप में जाएगा और सरकार का ये मॉडल सक्सेसफुल मॉडल के टैक्स चीजें कि इतना टैक्स कलेक्शन हो गया। अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संतोष जी से। अब संतोष जी, सारी बातें आपने सुनी, सारी चीजें आपको मालूम। अब इसमें ज्यादा चीजें नहीं, मैं बस एक देखिए, अगर प्रशासन कोई चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन जो कि भारत में इतने प्रोग्राम होते हैं, जैसे नॉर्थ में कुंभ होता है, केरल में फंक्शन होते हैं, इतने सारे, लेकिन टैक्स कलेक्शन जितना आज उत्तर प्रदेश ने किया वो शायद ही किसी स्टेट ने किया। तो ये एक सम्मानजनक सरकार का कार्य है, तो उसको स्वीकार करने में क्या बात है? बहुत अच्छी बात आपने कही। लखनऊ दरबार को धन्यवाद देते हैं प्रकाशित करने के लिए। अमृत महाकुंभ जो आपने बात उठाई बहुत अच्छी बात है। आज हम कुंभ खिचड़ी वाले दिन गए थे और सबसे पहले हिंदू महल संगम नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े गुरुओं को, बड़े बड़े समाज सेवकों और हिंदू संगठनों, साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इतना बड़ा हम सैलाब, आस्था, श्रद्धालु जो लोग संगम में आए हुए हैं, इतना बड़ा विशाल संगम हमने देखे नहीं। समन्वय के साथ सारा देश, आधा देश समर्पित हो गया। हमको सबसे पहले समय के अनुसार योगी मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े सैलाब की इतनी बड़ी व्यवस्था की, जिसमें हम शासन, प्रशासन, संगठन, मिलिट्री, पुलिस, जो समाजसेवी लोग जाओ वहाँ पे लगे हुए, इतनी बढ़िया व्यवस्था की। जो अब छोटी मोटी चीज़ें इतनी बड़े सैलाब में कहीं कहीं चूक तो हो ही जाती है, लेकिन पहली बार देखा इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा जल सैलाब, आस्था, आधा देश आस्था में लीन हो गया। हम तो अभी 10 दिन का 11 दिन का टूर किए गए गंगा सागर होते हुए, जगन्नाथपुरी होते हुए 14 तारीख को मैं खिचड़ी वाले दिन 3 बजे पैदल चला, पैदल हम 15-16 किलोमीटर, और जितना मैं पैदल चल रहा था उतनी हमारे अंदर आस्था जाग रही थी कि हम और जितना पैदल चले, हमारा पेट, शरीर सब अपना बिल्कुल, जितनी बीमारियां हैं लग रहा था एकदम दूर हो रही। संगम नगरी पे इतना बड़ा पवित्र, हमको इतना लगा जगमग जगमग, यही लग रहा था कि हम इस भीड़ में कैसे हम जाएंगे, पहले यही सोचती। और इतना बढ़िया लगा, सब जगह घुसते, जितना जितना हम जाते गए उतना उतना हमको सरल होता गया, इतना सरल होता गया कि हमको एकदम रात दिन पवित्र, सब भगवान की महिमा, साधु संतों का करिश्मा सब आग में जागने लगा। हमको तो इतना बड़ा लगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बार संगम में इतना बड़ा भव्य, इतना बड़ा विशाल, इतना बड़ा मतलब साधु संतों गुरुओं का आस्था लगी, जो आज हमारा देश पहले क्या करता हूँ सर, एक सवाल जी, इससे पहले की हरिद्वार में भी जी, तो ये पहली बार था कि पहले भी आप कुंभ में जाए? पहले हम गए हैं, एक आधे बार ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले गए हैं एक आधे बार। पहले की व्यवस्था में आपकी व्यवस्था में क्या फर्क है? पहले की व्यवस्था में तो बहुत जैसा भी हो उतना व्यवस्था नहीं थी, उतना वो नहीं, जितना मतलब इतना मतलब सैलाब, दूसरी चीज़ इतनी व्यवस्थाएँ वो नहीं थी। पहले लोग ऐसे थे, मतलब संगम तो होते था, गटरी बांध मिलते लोग जाते थे। पहले कुंभ हुआ करता था, महाकुंभ हुआ, अब ये महाकुंभ, तो नासिक का अमृत महाकुंभ है। अमृत महाकुंभ का इतना जल सैलाब हमने पहली बार देखा। थोड़ी बहुत ये चूक हुई है, चूक व्यवस्था तो पानी की जांच पर भी डिबेटें चल रही हैं जी, नेशनल टीवियों पे भी डिबेटें हो रही कि यूपी में जो जल विभाग है
वो उसका जो ये सैंपल गया उसमें बता रहे हैं कि जो चीज़ बेहतर होती है, मतलब जो ये पानी नहाने के योग्य नहीं है। और दिल्ली की इंस्टीट्यूट जो सरकारी संस्था है उसने बताया कि ये पानी नहाने के योग्य नहीं है, और यूपी की संस्था बताया कि इसका अप्लाई जो पीएच स्तर है वो सही है, ये योग्य है। तो जल तो यह जल है, अब इसमें तो सरकार तो काफ़ी व्यवस्था कर रही है, धीरे धीरे सफाई मशीनें चल रही हैं और कोशिश तो यही कर रही है कि आगे ये बिल्कुल अमृत जैसा धीरे धीरे सब दिखने लगा है। कहीं भी लोग अभी तो दिल्ली की व्यवस्था कितनी खराब थी, अभी तुरंत दिल्ली में जैसे सरकार बनी वैसे तुरंत मशीन से लागू हो गई, वहाँ धीरे धीरे करके लोग जाने भी लगे। तो वही चीज़ 5 साल से लोग परेशान थे, कोई मतलब अब काफ़ी मुद्दा उठा लेकिन वही प्रदेश में गोमती भी तो है। गोमती तो देखो बन रहा है, अभी एक पर्यटक बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया मतलब धीरे धीरे व्यवस्था बढ़िया मिल रहा है। सारा सब पर्यटन का काम हो रहा है, सरकार काफ़ी तेजी से लगी हुई है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जो हमको ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी सरकार 20 साल तक रही तो पूरा देश सत्यमेव जयते हो जाएगा, पूरा देश संस्कृति में आ जाएगा, सच्चाई में आ जाएगा। यही हम मतलब सरकार से यही उम्मीद करते हैं, लोगों से ही उम्मीद करते हैं, और आप लोग पत्रकार लोगों को भी प्रणाम करते हैं कि ये सच्चाई कहीं भी कोई कमी हो आप अपना प्रकाश दीजिए तेजी से, उसका किसी से किसी तरह सरकार या समाज सेवक या कोई भी आप लोग से सब इसी में हम लोग जुटेंगे, इसकी कोशिश यही करेंगे जो भी मलिनता है वो धीरे धीरे खत्म हो। जैसे कि आपने इनकी बात को सुना, इन्होंने बताया कि दिव्य महाकुंभ कि इतना बेहतर प्रोग्राम था इनके नज़रिए से, और वास्तविकता में इतना बेहतर प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए भी इतनी बड़ी व्यवस्था चाहिए थी। मेरे लिए भी एक सौभाग्य है कि मेरे उत्तर प्रदेश में ये हुआ और बेहतर तरीके से हुआ, और इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन आया कि मेरे राज्य में इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन हुआ जो पूरे भारत के लिए एक विकल्प के रूप में जाएगा। पर कहीं ना कहीं कमियों के लिए व्यवस्थाओं के सवाल उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये सवाल नहीं उठेंगे जमीन स्तर से, और अगर हमको जमीन स्तर पे सवाल रखना ही हम रोक दिया जाएगा तो आम जनता जो होती है उसके सवाल कैसे पहुंचेंगे। ये सवाल बहुत जरूरी है। ये सवाल ये भी बहुत जरूरी है कि जब ये सब चीजें हो रही थी तो कहाँ पे रेल मंत्रालय या दिल्ली में वीआईपी स्टेशन पे व्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन वो अधिकारी जिम्मेदार है जिनकी वजह से 18 लोगों को किसी के घर का चिराग चला गया तो किसी का बाप चला गया, इसका जिम्मेदार मेरा सवाल सिर्फ व्यवस्थाओं के लिए, सरकार के लिए, कुंभ के लिए इतने बेहतर प्रोग्राम की मैं भी बात रखता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं भी एक सनातनी हुई हिंदू और ये सौभाग्य की बात है, लेकिन सवाल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं कोई चूक है तो उसका सुधार होना जरूरी है। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया और अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ, और अगर मेरी खबर में कोई भी कमी या कुछ भी खराब लगे तो मैं सबसे पहले दिल से माफी चाहता हूँ। फिलहाल मैंने ये खबर इस वजह से बनाई कि जनता तक ये बात पहुंचे कि इतनी सस्ती नहीं है जाने, और व्यवस्था पे सवाल होना जरूरी है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सह संपादक